पीएम मोदी ने 68वीं बार की मन की बात। प्रधानमंत्री ने पोषण की जरूरत पर विस्तार से की बात। पीएम ने कहा, आत्मनिर्भर भारत में टॉय इंडस्ट्री को बड़ी भूमिका निभानी है, ये आत्मविश्वास जगाने का आंदोलन। पीएम के मन की बात पर राहुल गांधी का तंज, बोले जेईई नीट वाले छात्र परीक्षा पे चाहते थे चर्चा, पीएम ने खिलौने पे चर्चा कर डाली। पीएम ने मन की बात में की है बच्चों के लिए लोकल खिलौनों की वकालत। राहुल गांधी ने व्हाट्सएप डिजिटल बैंकिंग को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा भारत में 40 करोड़ लोग करते हैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल, बीजेपी की गिरफ्त में है व्हाट्सएप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सीएम के दौरे में तैनात थे पुलिसकर्मी। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नया कानून लाएगी केंद्र सरकार। राष्ट्रीय गंगा नदी पुनरुद्धार, संरक्षण एवं प्रबंधन विधेयक के मसौदे पर काम जारी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत की जाएगी गंगा की सफाई। कांग्रेस में नहीं थम रहा है चिट्ठी विवाद। लेटर विवाद को लेकर बोले कपिल सिब्बल, सीडब्ल्यूसी बैठक में हमको देशद्रोही बोला गया, क्या यह कांग्रेस की भाषा है? सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 2 महत्वपूर्ण मामलों को लेकर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण की सजा और विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुनाएगा फैसला। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने। उपराज्यपाल ने दिल्ली में नीट और जेईई परीक्षाएं आयोजित करने की दी अनुमति, वहीं परीक्षा न कराने के पक्ष में है दिल्ली सरकार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में सोमवार और मंगलवार को भी नहीं होगा लॉकडाउन, सप्ताह में 7 दिन खुलेंगे बाजार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार में चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जारी। आरजेडी खेमे में हुई सेंधमारी, लालू के करीबी हर्षवर्धन जेडीयू में शामिल, साथ ही पूर्व डीजी सुनील कुमार भी चलाएंगे तीर। सांसद साक्षी महाराज क्वारंटीन को लेकर गरमाई सियासत। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आंदोलन की दी धमकी। साक्षी महाराज को झारखंड के गिरिडीह प्रशासन ने किया क्वारंटाइन। चीन को जवाब देने की तैयारी में अमेरिकी एनएसए ने कहा, सितंबर और अक्टूबर में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बनाएंगे रणनीति। चीन का बर्ताव बेहद आक्रामक। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेताओं के बीच जुबानी जंग हुई तेज। ट्रंप बोले कमला हैरिस में काबिलियत नहीं। ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में एक रैली के दौरान कही बात। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज। नए प्रधानमंत्री की रेस में फूमियो किशिदा और इशिबा का नाम सबसे आगे। चीन के शांगसी प्रांत में शनिवार को एक रेस्टोरेंट की ढह गई दीवार, 29 लोगों की मौत, 35 लोग घायल। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरानी थी रेस्टोरेंट की बिल्डिंग। आने वाले दिनों में दिल्ली में हो सकती है बिजली की किल्लत, 18 लाख ग्राहकों पर पड़ेगा असर। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने दिए संकेत। रविवार को एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में आया उछाल। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 9 पैसे की बढ़ोतरी, वहीं डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई इजाफा। पेट्रोल 82 रुपए और डीजल 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। कैरिबियाई देश रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका की सरकार ने दाऊद को लेकर दिया बड़ा बयान। दाऊद इब्राहिम हमारे देश का नागरिक नहीं, मुंबई बम धमाकों का दोषी है दाऊद इब्राहिम। चांद और धरती के बीच गुजरेगा एस्टेरॉयड 2011 ES-20। 1 सितंबर को धरती के बेहद करीब से गुजरेगा एस्टेरॉयड। अगले 10 साल तक कोई एस्टेरॉयड नहीं आएगा पृथ्वी के इतने करीब। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने के बाद बोले ईशांत, अब तक शीर्ष स्तर का क्रिकेट खेलेंगे जब तक उनका शरीर देगा साथ।